10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, ठीक है, उस पर 10% की वृद्धि की जाए। ठीक, फिर से समझना, एक 10 सेंटीमीटर का क्या है, 10 सेंटीमीटर का वर्ग है। अब इस पे कह रहे हैं कि 10% की वृद्धि की जाए। 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है। तो अब ये नई भुजा कितनी हो जाएगी, ध्यान से समझना, 11 हो जाएगी। इसका क्षेत्रफल देखो, इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, भुजा गुणा भुजा होता है यानी 100, और इसका कितना हुआ 121 यानी 11 गुणा 11। अब ध्यान से सुनो, कितने की वृद्धि हुई, यहां देखो ध्यान से, ऐसे कि 100 कोई पहले चीज कितनी थी 100 की, अब कितनी हो गई 121। वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि हुई 21 की। अगर इसी में देखा जाए कि वृद्धि प्रतिशत बताओ, तो वृद्धि प्रतिशत का मतलब है 21 बटे में मूल मान कितना था 100 और गुणा कितना 100 का, 100 से हम 100 काटेंगे, ठीक है, तो कितनी वृद्धि का क्षेत्रफल, ये होता है भुजा गुणा भुजा। तो कुल मिला के क्या हुआ, 2 बार भुजा का प्रयोग किया गया, तो 10% इसमें बढ़ेगा, 10% इसमें बढ़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर ये लिखा जरूर एक बार है, कितनी बार लिखा है, एक बार, मगर वृद्धि कितनी बार होगी, 2 बार, क्योंकि क्षेत्रफल में ही वृद्धि पूछ रहा है। 10% इस भुजा में वृद्धि होगी, 10% इस भुजा में वृद्धि होगी। ठीक, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, x प्लस वाई और प्लस x इंटू वाई और बटे में 10 100, ठीक है, बटे में कितना 100। हमें पता है कि 10% की एक बार यहाँ वृद्धि हो रही है, फिर दोबारा 10% की वृद्धि हो रही है। वृद्धि का मतलब क्या होता है, प्लस की संख्या, वृद्धि का मतलब क्या है, प्लस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसकी जगह कितना लिखेंगे, 10 प्लस 10 और प्लस 10 गुणे 10 और बटे में 100, 0 से 0, 0 से 0, एक एक कम एक, ठीक है। इन दोनों का गुणा करें, इन दोनों को जोड़ दो, जैसे हमने जोड़ा तो कितना होगा 10 और 10 20 और प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे, कितना हुआ 1। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो गया 21%, और ये 21% की क्या होगी, वृद्धि, क्या होगी, वृद्धि। ठीक, ऐसे हम आगे सवाल देखते हैं। ये सवाल क्लियर, यहां पे लिखा एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई। यहां पे लिखा है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो यहां पे अगर वृद्धि हो रही है तो क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगी, ठीक है। अगर आयत में अलग आंसर आते हैं, अभी हम आयत से जब सवाल पढ़ाएंगे तब बता देंगे। तो यहाँ पे क्या है, वर्ग, अभी हमने बताया था वर्ग में दो भुजाओं को लेकर काम करते हैं, तो ये कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई 20% की, यानी पहली भुजा में 20% की वृद्धि और दूसरी भुजा में भी 20% की वृद्धि। हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे x प्लस वाई और प्लस x इंटू वाई बटे में कितना है 100। x का मतलब है 20 और y का मतलब भी 20 और प्लस 20 गुणे 20 और बटे में 100, 0 से 0, 0 से 0, ठीक है।
20 और 20 40। हमने यहाँ लिखा 40 और प्लस 2 दूनी 4। इन दोनों को जोड़ो, कितना हुआ 44%। और ये आंसर क्या आएगा, वृद्धि। ठीक है, आगे हम सवाल देखते हैं। एक वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इतनी बात समझ में आ रही है। एक वर्ग है जिसकी भुजा में 30% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हमें पता है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस वाई और x इंटू वाई और बटे में 100। x का मतलब क्या है 30%, और y का मतलब क्या है ये भी 30%। हमने लिखा 30 प्लस 30 और प्लस 30 गुणा 30 और बटे में कितना है 100। 0 से 0, 0 से 0, 30 और 30 60 और 3 तिरका 9। इन दोनों को जोड़ो, 69% की क्या होगी वृद्धि होगी। यहाँ पे वर्ग के जितने भी सवाल है, या भुजा में 30% की, 10% की, 20% की वृद्धि हो रही है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये सवाल समझ में आया। हमने वर्ग के वृद्धि वाले सवाल किए थे। कैसे, वर्ग में भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कमी वाले सवालों को देखेंगे। ठीक है, जैसे सवाल है एक वर्ग की भुजा में 10% की कमी की जाती है। ध्यान देखो क्या दिया गया, 10% की कमी की जाती है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, वही फॉर्मूला x प्लस वाई और प्लस x गुणे वाई और बटे में कितना है 100। तो पहले हमने यहाँ पे क्या है 10% की कमी, कमी का मतलब क्या है माइनस में होगा, कल हमने बताया था। ठीक, माइनस का 10 और प्लस फिर माइनस 10। इन चीजों को ध्यान से सुनो, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, यहाँ पे प्लस का निशान, ये क्या हो जाएगा माइनस का 10 गुणे माइनस का 10 और बटे में कितना है 100। 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे। इतनी बात समझ में आ रही। अच्छा, यहाँ देखो -10 -10, पहले हम 10 रुपए उधार कराए थे, फिर 10 रुपए उधार कराए, अब कुल रुपए कितने उधार हो गए, उधार के 20 रुपए, यानी कि माइनस के 20। इन दोनों को हमने क्या काम किया -20 और प्लस -1 का गुणा -1 का गुणा करेंगे, तो -1 गुणा 1 तो कितना हो जाएगा 1 होगा, और माइनस माइनस का जब गुणा होता है तो किसमें होगा आंसर प्लस में। तो यहाँ हमने क्या काम कर दिया प्लस। अब ये माइनस के 20 है और प्लस का 1 है। जब एक संख्या माइनस में होती है और एक संख्या प्लस में होती है, दोनों का पहले अंतर करो। क्या करो अंतर, अंतर कितना होगा 19, अंतर हो गया 19। ठीक है, अब ये देखो संख्या किसकी बड़ी है, प्लस की बड़ी है या माइनस की, तो माइनस की संख्या बड़ी है, तो यहाँ पे माइनस का निशान लग जाएगा, तो माइनस के 19 आंसर आए। ठीक, अब प्रतिशत में इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या लिख के आएगा, इसकी जगह लिख के आएगा 19% की कमी। ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी 19% की कमी। चीजें समझ में आ रही। चलिए आगे एक सवाल दिया गया था इसी प्रकार से, एक वर्ग की भुजा 20% की कमी की जाती है, एक वर्ग की भुजा में 20% की कमी की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो फॉर्मूला यही x प्लस वाई
और प्लस x गुणे y और बटे में 100। पहली बार जो मिला 20, ये क्या है, कमी हो रही है तो माइनस, फिर प्लस का निशान, फिर माइनस के 20, क्योंकि दूसरी वाली भुजा में भी कमी हो रही है 20% की। अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस के 20 गुणे माइनस 20 और बटे में कितना है 100। 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0, यहाँ देखो -20 और -20, तो ये कितना आंसर आएगा माइनस के 40 और प्लस का निशान है, 2 का गुणा 2 में किया ये 4 हुआ और माइनस का गुणा माइनस में किया, किसमें हो गया प्लस में। अब देखो माइनस के 40 प्लस के 4, इन दोनों का भाई अंतर कर लो, कितना हुआ 36। हमने यहाँ पे लिखा 36, अब संख्या किसकी बड़ी थी माइनस, तो माइनस का निशान करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस की जगह क्या लिख देंगे 36% की कमी। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा 36% की कमी। ऐसे हम सवाल देखते हैं, एक वर्ग की भुजा में 30% की कमी की जाती है, एक वर्ग की भुजा में 30% की कमी की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो ध्यान से सुनिए, वही x प्लस वाई और प्लस x गुणे वाई और बटे में कितना है 100। ठीक, हमने देखा कि 30% की कमी, तो माइनस का 30 और प्लस फिर -30 और प्लस -30 गुणे -30 और बटे में कितना है 100। ठीक, आप ध्यान से सुनिए, हम क्या करेंगे, -30 और -30, ये माइनस की कितना हो जाएंगे 60 प्लस 0 से 0 काट दो, ठीक है, और इस वाली 0 से ये वाली 0 काट दो, तो 3 का गुणा 3 में करेंगे, कितना हुआ 9 और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे, प्लस हो गया। चलिए 60 में से 9 घटा दीजिए, यानी कि इन दोनों का हम क्या करेंगे अंतर करेंगे, कितना हुआ 51 और वो भी किसके माइनस के 51, यानी कि 51% की कमी। इसका जो उत्तर आएगा कितना आएगा 51% की कमी। वर्ग के क्षेत्रफल में भुजा में वृद्धि की जाए या कमी की जाए, ठीक है, उसमें अगर सरल सवाल पूछते हैं तो कितने कितने की वृद्धि करवाएंगे, जैसे 10% की वृद्धि या कमी, या फिर 20% की वृद्धि या कमी, या हद से हद 30% की वृद्धि या कमी। तो ऐसे सवाल किसमें आते हैं, सरल में। ठीक है, और तुम्हारी क्लास कितनी है 5 क्लास में तुम पढ़ते हो, तो इसकी वजह से अगर वो स्टैंडर्ड पेपर बनाते हैं तो थोड़े से अटपटे प्रतिशत देंगे, जैसे यहाँ पे 12% दे दिया, 15% दे दिया, 25% दे दिया, ऐसे 18% दे देगा, 9% दे देगा, 5% दे देगा, कुछ भी तुम्हें ऐसे प्रतिशत दे देंगे जो तुम्हें जोड़ घटाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, और कुछ नहीं है, लगेगा उसी हिसाब से जिस हिसाब से ये 10%, 20% और 30% वाले सवालों को हमने हल किया था। यहाँ ध्यान से देखो, जैसे हमने यहाँ पे एक सवाल दिया गया था, एक वर्ग की भुजा में 12% की क्या की जा रही है, कमी की जा रही है, तो 12% की कमी की जा रही है, यानी कि माइनस में 12% रहेगा, पहले तो ये समझो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था x प्लस वाई और प्लस x गुणे वाई और बटे में कितना है 100। यहाँ पर 2 भुजाएं होती हैं, वर्ग के क्षेत्रफल में क्या होता है भुजा गुणा भुजा। ठीक है, तो एक भुजा में 12% की वृद्धि, दूसरी भुजा में 12% की कमी, यानी कि यहाँ पे ध्यान सुनो 12% की कमी, फिर दूसरी भुजा में भी 12% की कमी होगी। चलिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा -12 और ये प्लस का निशान था, प्लस का निशान, बाई की जगह कितना लिखेंगे -12, फिर प्लस का निशान था, अब इस x की जगह -12 गुणे -12 बटे में कितना है 100। ठीक, 12 और 12 कितने हो गए माइनस के 24। ठीक है, ये हो गया माइनस का 24, यहाँ देखो प्लस 12 गुणे 12 करेंगे कितना होता है 144,
और माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये 144 हुआ और बटे में कितना है 100। 100 में कितनी जीरो है 2 जीरो। 2 जीरो की वजह से क्या होगा 2 अंक बाद दशमलव बढ़ जाएगा। तो कितने अंक बाद दशमलव लगेगा 2 अंक बाद। 24 में से ये माइनस के 24 है और ये प्लस के 101.44 है। इन दोनों का हम क्या करेंगे अंतर करेंगे। जैसे अंतर के लिए हमने देखा यहाँ पे लिखा 24.00, यहाँ लिखा 1.44। अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। अब हमने इसको घटा दिया तो यहाँ देखो इसको उधार दे दिया। यहाँ कितना होगा 10, 10 में से 4 गया 6। यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 4 गया 5। यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 1 गया 2 और ये कितना है 2। तो यहाँ पे कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी 22.56% की कमी। ये बात समझ में आई। अगर प्रतिशत अटपटा लिखा सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो जाती है और कुछ नहीं है, बेसिक वही है। जैसे ये वाला सवाल दिया गया था एक वर्ग की भुजा में 15% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इतनी बात समझ में आ रही है। आगे देखो तो हम सबसे पहले क्या लिखा 15% की वृद्धि, यानी कि वृद्धि का मतलब है भाई प्लस की संख्या। तो ये 15%। हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे x प्लस वाई और प्लस x गुणे वाई और बटे में कितना है 100। x का मतलब है 15 और ये किसमें है वृद्धि की वजह से प्लस में, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर ये 15 ये प्लस का निशान है तो यहाँ पे लिखा 15 गुणा 15 और बटे में कितना है 100। 15 और 15 कितना होगा 30 और प्लस 15 गुणा 15 कितना होगा 15 गुणा 15 कर लो गुणा। चलिए यहाँ देखो 15 गुणे 15 करेंगे तो कितना हुआ 225। कैसे समझिए 15 गुणे 15 कितना हुआ 225। ठीक है। और एक बात और ध्यान सुनो, यहाँ पे कितने अंक बाद दशमलव कितनी जीरो है 2 जीरो, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। 225 में 2 अंक बाद दशमलव लगाएगा तो अब मेरे पास 30 प्लस 2.25 इनको हमें जोड़ना है तो ये कितना हो जाएगा 32.25% की क्या होगी वृद्धि होगी। ठीक है। परेशान मत हो, अगर परसेंटेज अटपटे आते हैं तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत होगी, नहीं तो तुम्हारे में कितने प्रतिशत आता है हद से हद 10% वाला सवाल बनेगा या फिर कितना बनेगा 20% वाले। यही 2% वाले बनते हैं। जब कठिनों में करना है तो ऐसे प्रतिशत रखेंगे या फिर 5% वाला बन जाएगा। कितना 5%। ठीक है। ये 3 सवाल बनते हैं। इसमें से क्या होगा कि 5% की वृद्धि की जाए तो कितने प्रतिशत के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, या 5% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ऐसे यहाँ 10% वाले दोनों सवाल बता दिए, 20% वाले दोनों सवाल बता दिए। यहाँ देखिए एक वर्ग की, ठीक है, एक वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि की जाती है। कितनी की जाती है 25% की वृद्धि की जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। ठीक है। कितने प्रतिशत की 25% की। हमको अभी हमने बताया कि अगर वृद्धि हो रही है तो प्रतिशत किसमें लिया जाएगा प्लस में, अगर कमी हो रही है तो प्रतिशत किसमें लेते हैं माइनस में। ठीक। हमने यहाँ पे लिखा x प्लस वाई और प्लस x गुणे वाई और बटे कितना है 100। ठीक। यहाँ पे लिखा 25 प्लस 25 और प्लस 25 गुणा 25 और बटे में कितना है 100। 25 कितना हुआ 50 और प्लस 25 गुणे 25 करेंगे तो कितना हुआ 625 है 625।
और बटे में कितना है 100। अब इस 100 की वजह से क्या होगा, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा 50 प्लस 6.25, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56.25% की वृद्धि। ये तुम्हारा क्या है आयत, ये लंबाई है और ये चौड़ाई। इस आयत पर 4 प्रकार के सवाल बनते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार। पहला प्रकार देखो, जिसमें लंबाई में, इसमें लंबाई में क्या होगी वृद्धि, ठीक है, और चौड़ाई में भी क्या होगी वृद्धि। कितनी बात समझ में आ रही? दूसरा सवाल क्या है कि भैया लंबाई में वृद्धि हो रही है मगर चौड़ाई में कमी की जाएगी। क्या की जाएगी? कमी। ये दूसरा टाइप। आगे सवाल क्या पूछा जाएगा तीसरे वाले में, अब की बार लंबाई में कमी कर दी जाएगी और चौड़ाई में क्या कर दी जाएगी? बहुत बढ़िया, चौड़ाई में वृद्धि कर दी जाएगी। ठीक है, ऐसी सवाल किसमें आगे तुमसे पूछा जाएगा चौथा सवाल कि लंबाई में कमी हो रही है और चौड़ाई में भी कमी हो रही है। तो यहां से 4 टाइप के सवाल बनते हैं और इन चारों टाइप में कौन सा फॉर्मूला करूंगा, x प्लस वाई और प्लस x गुणे वाई और बटे में तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और जैसे वृद्धि हो रही है तो ये दोनों के दोनों किसमें लिए जाएंगे? प्लस में। इसमें देखो लंबाई अगर वृद्धि हो रही है तो ये संख्या प्लस में ली जाएगी, चौड़ाई में कमी हो रही है तो ये संख्या किसमें ली जाएगी? माइनस में। यहाँ देखो अगर लंबाई में कमी हो रही है तो किसमें लिया जाएगा संख्या? प्रतिशत किसमें लिया जाएगा? माइनस में। वृद्धि हो रहा है तो प्लस में लिया जाएगा प्रतिशत। इसमें देखो लंबाई में भी कमी तो प्रतिशत भैया किसमें लिया जाएगा? माइनस में। और चौड़ाई में कमी तो प्रतिशत किसमें लिया जाएगा? माइनस में। चारों चीजें समझ में आई? चलिए, आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? एल गुणा बी, यानी कि कोई भी भुजा में कमी होगी तो 2 बार होगी, एक बार लंबाई में होगी, एक बार चौड़ाई में होगी। अगर किसी भुजा में वृद्धि करवा रहे हैं तो एक बार लंबाई में वृद्धि होगी, एक बार चौड़ाई में वृद्धि होगी। सवाल देखिए ध्यान से, हमने यहां पे लिखा एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, एक आयत की लंबाई में सवाल देखेंगे, सवाल दिया गया है एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल वर्ग की तरीके से है। ठीक है, उसमें दोनों भुजाएं समान होती थी, इसमें भुजाएं क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। तो लंबाई में क्या बोला गया है? 10% की वृद्धि। अगर वृद्धि बोला गया तो किसमें होगा? प्लस में। किसमें होगा? 10 प्लस में।
और यहाँ पे चौड़ाई में क्या होगा क्या भैया 20% की वृद्धि। कोई दिक्कत? तो ये भी किसमें रहेगा प्लस में। ठीक, फॉर्मूला क्या है x प्लस वाई और प्लस x गुणे वाई और बटे में क्या है 100। तो लंबाई यानी कि पहली बार क्या होगा 10% की वृद्धि 10 प्लस, दूसरी बार में क्या होगा 20% की वृद्धि, ये भी प्लस में प्लस हम लिखेंगे 10 गुणे 20 और बटे में कितना है 100। जीरो से जीरो काटो, जीरो से जीरो काट दो, 10 और 20 कितना हुआ 30 हुआ। तो यहाँ पे हमने लिखा 30। आप देखो एक का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो ये आंसर कितना आया 32, यानी कि 32% की वृद्धि होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अगर ये आंसर जो 32 है माइनस में होता, तो माइनस में जब होता तो यहाँ पे क्या लिखते 32% की कमी। आगे सवाल देखो इसी तरीके से, एक आयत की चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाती है और लंबाई में 30% की वृद्धि की जाती है। तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे दोनों जो सवाल हमने बताए हैं, लंबाई में भी वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में भी वृद्धि हो रही है। ये भी सवाल है लंबाई में वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में वृद्धि हो रही है। ये दोनों सवाल एक जैसे हैं। लंबाई में क्या हो रहा है प्लस और चौड़ाई क्या हो रहा है प्लस। आप देखो हम सीधा सीधा क्या करेंगे x प्लस वाई और प्लस x गुणे वाई और बटे में कितना है 100। यहाँ पे क्या है 20% की वृद्धि। अगर 20% की वृद्धि है तो 20 किस में लिया जाएगा प्लस में। तो हमने यहाँ पे लिखा 20 और प्लस 30% की वृद्धि। ये क्या है वृद्धि हो रहा है, ये भी 30 हम किस में लेंगे प्लस में। तो यहाँ पे हमने लिखा प्लस का 30 और प्लस 20 गुणे 30 और बटे में कितना है 100। जीरो से जीरो काटो, जीरो से जीरो काटो। ठीक है, 20 और 30 को जोड़ो 50। तो यहाँ पे हमने लिखा 50 प्लस 3 दूनी 6। इन दोनों को जोड़ो 56% की क्या होगी वृद्धि। कोई दिक्कत? बिल्कुल सेम टू सेम। अंतर कहाँ मिलेगा इस जगह। ये देखो दिखाई दे रहा है, ये वाली यहाँ पे बोला गया है कि लंबाई में 10% की वृद्धि। तो हमने यहाँ पे लिखा L में क्या हो रहा है प्लस 10। ठीक है, फिर आगे बोला गया 20% की कमी किसमें चौड़ाई में। तो हमने यहाँ देखा कि चौड़ाई में क्या है 20% की कमी, ये था वृद्धि। चौड़ाई में 20% की कमी, कमी की वजह से हम क्या लिखेंगे माइनस का 20 और ये किसमें लिखेंगे प्लस 10। फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा x प्लस वाई और प्लस x इंटू वाई और बटे में कितना 100। देखो पहली बार में क्या है प्लस का, हमने यहाँ लिखा प्लस। ठीक है, और ये माइनस के 20 लिखे, माइनस के 20 और प्लस। अब यहाँ ध्यान से सुनना, ये हम लिखेंगे 10 गुणे माइनस 20 और बटे में कितना 100। डबल जीरो से डबल जीरो काटो। ठीक, ये हमने काट दिए। अब देखो ये क्या प्लस के 10 और ये क्या माइनस के 20। इन दोनों का कितना है 10 है और प्लस और माइनस का 20। इन दोनों का हम क्या करेंगे अंतर करेंगे। तो ये माइनस के 20 है
और ये प्लस का 10 है, तो दोनों के अंदर कितना हुआ 10, और यहाँ कितना बचा माइनस। ठीक है, तो यहाँ देखो प्लस का निशान, इन दोनों का हम क्या करेंगे गुणा, 2 एकम 2, और माइनस यहाँ हो जाएगा। तो इन दोनों का जैसे हमने जोड़ा तो ये कितना हो गया माइनस के 12, यानी कि -12 है, तो हम कितना लिखेंगे 12% की कमी। ठीक है, आगे देखो, एक आयत की लंबाई में 10% की क्या हो रही है कमी, लंबाई में क्या हो रही है 10% की कमी। कमी का मतलब क्या है -10। सवाल एक जैसे ही करते हैं, सिर्फ इसी में होता है, एक बार लंबाई में कमी होगी, एक बार लंबाई में वृद्धि होगी, क्या है एक बार लंबाई में, दोनों में लंबाई चौड़ाई में भी हम बता देंगे। ऐसे यहाँ देखो क्या बोला गया, चौड़ाई में 20% की वृद्धि, तो यहाँ पे चौड़ाई में कितना हो रहा है 20% की वृद्धि। ठीक है, तो ये कितना हो गया +20। हम यहाँ पे लिखेंगे x + y और प्लस x गुणे y, और बटे में कितना हो जाएगा 100। ध्यान से सुनो, ये माइनस का 10 है, प्लस ये कितना है 20, और प्लस का -10 गुणे 20, और बटे में कितना है 100। 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, तो ध्यान से सुनो, इन दोनों का अंतर करेंगे, इन दोनों का अंतर किया कितना आया 10, और बड़ी संख्या किसकी है प्लस की, तो हम एक प्लस में लिखेंगे, और प्लस यहाँ देखो माइनस का 1 और 2 का गुणा करेंगे, तो माइनस का कितना हो जाएगा 2, इन दोनों का फिर अंतर कर लो, कितना आया 8, और 8 किस में आया प्लस में, तो यहाँ पे लिखेंगे 8% की वृद्धि। ठीक है, इसी हिसाब से देखो ये सवाल दिया गया था, चौड़ाई में भैया क्या हो रहा है, चौड़ाई में 20% की कमी हो रही है, कमी की वजह से माइनस का 20 लिखेंगे, और लंबाई में क्या हो रहा है 30% की वृद्धि, यानी कि प्लस का 30। फॉर्मूला क्या है x + y और प्लस x × y, और बटे में कितना है 100। देखो पहली बार क्या लिखेंगे माइनस का 20, और प्लस दूसरी बार में प्लस का 30, और प्लस -20 गुणे 30, और बटे में कितना है 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, इन दोनों का अंतर करेंगे कितना आया 10, क्योंकि एक संख्या माइनस में है, दूसरी संख्या प्लस में है, इन दोनों का अंतर किया। अब देखो प्लस इन दोनों का गुणा करेंगे 3 दूनी 6, और ये किसमें आया -6, इनका और इनका हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो ये कितना आया 4, और वो भी किसमें प्लस में आएगा, तो 4% की वृद्धि। ठीक है, यहाँ देखो ऐसे में क्या दिया गया है, एक आयत की लंबाई में 10% की कमी हो रही है। ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी हो रही है 10% की कमी, लंबाई में भैया 10% की कमी। ठीक है, और चौड़ाई में क्या हो रहा है 20% की कमी, चौड़ाई में क्या हो रहा है 20% की कमी। यहाँ पर देखो दोनों में कमी हो रही है, तो ये भी कितना -10 और ये -20। हमने यहाँ पे लिखा x + y और प्लस x × y, और बटे में कितना है 100। तो ये देखो हमने यहाँ लिखा -10 गुणे -20, और प्लस -10 गुणे -10, और प्लस -20, और प्लस -10 गुणे -20, और बटे में कितना है 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, तो ध्यान से सुनो, -1 का गुणा -2 के साथ करेंगे, तो ये प्लस के 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। ये देखो ध्यान से, माइनस का 10 और माइनस का 20, यानी कि माइनस का 30, माइनस इन दोनों का अंतर करेंगे कितना आया 28, वो भी किसमें माइनस, यानी कि 28% की क्या रहेगी कमी रहेगी, उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी रहेगी 28% की। ऐसे सवाल यहाँ देखते हैं, एक आयत की चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है, यानी कि चौड़ाई में कितनी 20% की कमी, कमी की वजह से माइनस में 20 लिखेंगे, और लंबाई में 30% की क्या हो रही है कमी, तो ये कितना लिखेंगे
माइनस का 30, फॉर्मूला पे लिखेंगे x प्लस वाई और प्लस x गुणे वाई और बटे में कितना 100। यहाँ ध्यान से सुनिए, माइनस का 20 और प्लस माइनस का 30 और प्लस ये हमने लिखा माइनस 20 गुणे माइनस 30 और बटे में कितना है 100। इन दोनों को हम जोड़ेंगे, देखो उधार के 20 ये भी उधार के 30, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 50। इनका गुणा करो, पहले हम 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0, 3 दूनी 6 और माइनस का गुणा माइनस के साथ प्लस, तो देखो 50 में हम क्या करेंगे 6 जोड़ देंगे, ठीक है। इन दोनों का क्या कर लेंगे अंतर कर लेंगे, तो ये कितना होगा माइनस के 44, यानी कि 44% की क्या रहेगी कमी रहेगी, ठीक।